जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट मीन कोई वज़ीर, मशीर या कोई सरकारी मुलाज़म हो, या पाकिस्तान के जनाब सदर साहब हों और प्राइम मिनिस्टर साहब हों, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी ओहदेदार हो, क्या उनसे किसी गलती होने का एहतमाल है या नहीं है? अगर हम इस पे बात करें, तो मैं समझता हूँ कि इंसान बहरहाल ख़ता का पुतला है। हमने देखा और हम जानते भी हैं, और हमें हमारा दीन भी ये सिखाता है कि हमारे बाबा आदम, जो पूरी इंसानियत के बाप हैं, उन्होंने गलती की। उस गलती की बुनियाद पे अल्लाह ने उनकी सरज़नश भी की और वो इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और इस दुनिया में आने के बाद वो मुसलसल अल्लाह पाक से अपने उस गुनाह की माफ़ी भी मांगते रहे, और अल्लाह ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। वो पैगंबर थे, पूरी इंसानियत के बाप थे। अगर वो कोई गलती कर सकते हैं, तो फिर हम तो बड़े छोटे लोग हैं। और ये फ़ौज एस्टेब्लिशमेंट, जो फ़ौजी ऑफ़िसर्स हैं, जर्नैल हैं, ये भी बहरहाल गलती कर सकते हैं। इनसे भी किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई गलती हो सकती है, जो अमूमी तौर पे आम इंसानों से सरज़द होने का एहतमाल होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं, हमें किसी गलती को या किसी गुनाह को या किसी जुर्म को जुर्म साबित करने के लिए किसी न किसी मयार का, क्राइटेरिए का सहारा लेना पड़ता है। वो चाहे इंसानी बुनियादी अखलाकियात हों, वो चाहे किसी मुल्क को किसी रियासत का कानून हो, वो चाहे कोई शरीयत हो, चाहे जूडिज़्म हो, इस्लाम हो, यहूदियत हो, कोई मज़हब हो जिसके पैमाने पे परख के कोई फ़ोरम, कोई बोर्ड, कोई कमेटी या कोई स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी, जज, ये फ़ैसला करती है कि ये इस लेवल की गलती है, इस लेवल का जुर्म और गुनाह है, और इसके अगेंस्ट इसकी जो पनिशमेंट है, इसकी सज़ा ये हो सकती है। तो जितनी बड़ी शख्सियत होगी, जितनी बड़ी गलती होगी, उसका ख़मियाज़ा और उसके नताइज भी उतने ही संगीन होंगे। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज का हमारा मौज़ू पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, ये आज का हमारा मौज़ू है और इन्हीं पे हम बात करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये गलतियाँ नहीं करते, बहरहाल ये क्योंकि इंसान हैं, इंसानों की जमात है, इंसानों का अदारा है, तो ये गलतियाँ करते हैं। और अगर हम तारीख़ पे नज़र दौड़ाएँ, तो हम इनकी कई सारी ऐसी गलतियों की निशानदेही कर सकते हैं। अगरचे हम वो कर नहीं रहे, लेकिन हम कर सकते हैं, हम उसको साबित भी कर सकते हैं कि इन्होंने गलतियाँ की, और पाकिस्तान की कौम ने, मुल्क ने उसके नताइज भी भुगते। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। उस मुल्क, उस कौम, उस अदारे, उस फ़र्द या उस ख़ानदान को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा और मैंने इस चीज़ का मुशाहदा किया कि ऐसे ख़ानदान को आगे बढ़ते हुए देखा, चाहे मुआशी एतबार से हो, चाहे दुनिया के रुतबे के एतबार से हो, चाहे इज़्ज़त और फ़ज़ीलत के एतबार से हो। ऐसे लोग, ऐसी कौमें, ऐसे ख़ानदान आगे बढ़ते हैं जिनमें इंसाफ़ होता है, जिनमें अखलाकियात होता है, जिन घरों में दीन होता है, वो कभी हो नहीं सकता कि वो नाकाम हों। तो दूसरी बात ये है, दुनिया के सारे इंसान एक जैसे हैं और उनके हकूक़ यकसां हैं। कोई एक दूसरे से ना बड़ा है, ना छोटा है। ये भी एक ऐसी हकीकत है, हम कहते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अमलन इसको हम हज़म नहीं करते। तो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर, ये दुनिया के हर कोने में है। हाँ, हम मगरबी माशरे में देखते हैं, वहाँ पे वाइट सुप्रीमेसी का एक फ़िलॉसफ़ी मौजूद है। वहाँ पे जो काले लोग हैं, वो अगर हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन उनके साथ भी एक गैर मसावियाना सलूक होता है, और हमने उसका नज़ारा किया, तारीख़ ने उसको देखा। उसके कई सारी ऐसी मिसालें महफूज़ हैं जिनको यहाँ पे पेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडो पाक में जिस तरह ज़ात-पात के हवाले से, मईशत के एतबार से और सियासी मर्तबे के एतबार से
हुकूमत में सरकारी ओहदे के एतबार से लोगों की तखसीस होती है, उनकी शनाख्त होती है, इसी तरह के दुनिया के दूसरे कोनों में भी तबक़ाती निज़ाम या इंसानों की तक़सीम किसी न किसी लेवल पे मौजूद है। इसके साथ-साथ अगर मैं यहाँ पे ये भी एक हकीकत बताता चलूँ कि अल्लाह पाक की इस पूरी कायनात में आपको यकसानियत नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आएगी। दरख़्त के 2 पत्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। एक बंदे की 2 उँगलियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। कोई एक इंसान दुनिया का जब तक इंसानियत बनी है एक जैसे नहीं हैं। इवन जो जेनेटिक ट्विन हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं होते। उनका अगरचे काफ़ी मज़ाज, तबीयत, डिसलाइकनेस मिलती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये बात मैंने इसलिए की कि ठीक है, हम अगर लोगों को यकसां करने की कोशिश भी करें, जिस तरह यूएसए ने किया, रशिया ने किया, जिस तरह कम्युनिज़्म करता है कि वो वसाइल अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, फिर लोगों को सिर्फ़ उनकी बुनियादी ज़रूरियात देते हैं, तो वो चाहे खाना हो, उनकी रहाइश हो, उनके रहने-सहने के हवाले से कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो वो भी क्योंकि गैर फितरी है, तो वो भी अल्लाह की कुदरत या उसके निज़ाम से लड़ने के मुतरादिफ़ है। तो जो बात करने और कहने वाली है, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है, उसकी कॉम्पिटेंसी मुख्तलिफ है, उसकी काबिलियत, उसकी सलाहियतें, उसकी हाइट, उसकी स्किन कलर, हर चीज़ क्योंकि मुख्तलिफ है, तो इसलिए उसकी अचीवमेंट भी मुख्तलिफ होंगी, उसकी थिंकिंग भी मुख्तलिफ होगी, उसका मुक़द्दर और नसीब भी मुख्तलिफ होगा, जिससे हम लड़ नहीं सकते, जिसको बदल नहीं सकते। तो इसलिए हम अगर दुनिया को एक ही तरह से, एक ही पैमाने पे लेना शुरू कर दें, एक ही जो कहने का मतलब है, एक ही अंदाज़ में ट्रीट करना शुरू कर दें, तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। अल्लाह ने हमें ये असूल दे दिया कि इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्तक़ाकुम। इस आयत में 3 पैगामात दिए हैं अल्लाह ने। पहली बात ये है कि हमने इंसानों को एक बाप और एक माँ से पैदा किया, तो इसका मतलब है हम जिस भी कलर के हों, जिस भी हाइट के हों, जैसे भी हों, वो हम एक कुंबा हैं, एक कबीला है, एक ख़ानदान है, हम रिश्तेदार हैं आपस में, चाहे गोरा हो, काला हो, अफ्रीकी हो, अमेरिकन हो, वियतनाम का हो, चाइनीज़ हो, हम सारे दुनिया के इंसान एक कुंबा हैं, एक ख़ानदान है। फिर दूसरी बात अल्लाह ने ये बताई कि मैंने तुझे तक़सीम किया है कबाइल में, ज़ात-पात में और मुख्तलिफ़ नस्लों में, सिर्फ़ तारफ़ की हद तक। अदरवाइज़ तीसरा नुक्ता इस आयत में ये है कि आप में बड़ा वो है जो तक़वे के एतबार से बेहतर है, लेकिन इसकी अमली तफ़सीर हम दुनिया में बहुत कम देखते हैं। दुनिया में बहरहाल तख़सीस मौजूद है, वो सरकारी ओहदे की बुनियाद पे भी होता है कि ये चीफ़ जस्टिस है, ये आर्मी का जनरल है, ऑफ़िसर है, या किसी बड़े सरकारी ओहदे पे फ़ाइज़ है। इसकी बुनियाद पे लोगों की तख़सीस होती है और उनकी शनाख्त भी होती है। हम लोगों को दौलत की बुनियाद पे भी परखते हैं कि उसके पास कितना बड़ा घर है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है। हम इस बुनियाद पे भी लोगों को देखते और परखते हैं, जो अगरचे गैर इंसानी है, गैर फितरी है, गैर शरई है। और पाकिस्तान का भी बुनियादी मसला यही है कि यहाँ पे क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को पाकिस्तान का मालिक समझते हैं, अपना आका समझते हैं, और ये ब्रिटिश एम्पायर का उन अपने आप को बाक़ियात समझते हैं। ब्रिटिश एम्पायर के बाद क्योंकि बहुत जल्दी अयूब खान साहब की क़यादत में हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया था पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में, तो जो वो बैक एंड पे आज भी मौजूद है, कभी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने भरपूर अंदाज में अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ मौजूद है, जो रजीम को चेंज भी करते हैं, जो इंतखाबात को उनकी डिज़ाइनिंग भी करते हैं, उनकी इंजीनियरिंग भी करते हैं, सियासतदानों को आगे भी और पीछे भी लेके चले जाते हैं, हुकूमतें बदलने का भी अख्तियार रखते हैं, अदालतों से फ़ैसले लेने और फ़ैसले वापस कराने के हवाले से भी इनकी बहरहाल एक तारीख़ मौजूद है। लेकिन जिस तरह इमरान खान है, इस तरह और भी कई सारे ऐसी सियासी पार्टियों और सियासी जमातें हैं
ऐसे सियासतदान हैं कि जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक जैसा कानून होना चाहिए। मिलिट्री कौन है जिसके लिए अलग से कोई कानून डिज़ाइन हो? सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान एक जैसे हैं। अल्लाह ने हमें जब एक जैसा बनाया है, हमारे तकाज़े एक जैसे हैं, हम ख़ता का पुतला हैं, कोई भी ख़ता कर सकता है, तो इसका मतलब है हमारी ट्रीटमेंट भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर अल्लाह के नबी अपनी बेटी के हवाले से कह सकते हैं कि अगर वो ये जुर्म करती तो उसके लिए भी इसी तरह की हाथ काटने की सज़ा होती, तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ वो भला क्यों किस तरह से कानून से बाला हो सकता है? तो इसलिए कमर जावेद बाजवा साहब की और भी जितने भी आर्मी चीफ़ हैं, उनके असासों की पड़ताल भी होनी चाहिए, उनकी पुरसछ भी होनी चाहिए। चाहे नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी सियासतदान हो, कोई भी जज हो, वो कानून से मावरा नहीं है, उसको कानून के अंदर आना होगा, तभी पाकिस्तान के अंदर अमन और सलामती का प्रचार हो सकता है, तभी पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आ सकती है। तो इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहेगा। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।